नवागंतुक पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार साहनी द्वारा बरेली परिक्षेत्र बरेली का कार्यभार ग्रहण करने अब उनके आगमन पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद द्वारा पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत किया गया। बरेली में बरेली रेंज के नए आईजी अजय कुमार साहनी ने बुधवार रात चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने के बाद गुरुवार सुबह उन्होंने मीडिया से बातचीत की और अपनी प्राथमिकताएं साझा की। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक हैं और इसकी रोकथाम उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी। आईजी अजय साहनी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। एक प्रतिष्ठित मैगजीन के सर्वे में उन्हें देश के 50 सर्वश्रेष्ठ आईपीएस अधिकारियों में शामिल किया गया है। उनकी तैनाती से बरेली रेंज के चारों जिलों बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर में अपराधियों पर नकेल कसने की संभावना तेज हो गई है। खास तौर से हिस्ट्री शीटर और संगठित अपराध में लिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। इस अवसर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य, मानुष पारीक पुलिस अधीक्षक नगर, सुश्री अंशिका वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी, श्री मुकेश चंद मिश्रा अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी, श्री मोहम्मद अकमल खान अपर पुलिस अधीक्षक यातायात आदि अधिकारीगण मौजूद रहे। मैं 2009 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और मेरी सेवा की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जनपद मुरादाबाद से हुई है। मुरादाबाद के बाद लगातार मैंने कानपुर में, बुलंदशहर में सेवाएं दी हैं। इसके पश्चात एसएसपी मैंने सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, अलीगढ़, बाराबंकी, मेरठ, बिजनौर, जौनपुर, बाराबंकी में अपनी सेवाएं दी। इसके पूर्व में मैं डीआईजी रेंज सहारनपुर के तौर पर तैनात था और कल शाम को मैंने बरेली में ज्वाइन किया है और आज आप सभी लोगों से बात हुई। सर क्या प्राथमिकता है? पुलिस के लिए भीड़ जो है सबसे महत्वपूर्ण रेंज में ज्यादातर जगहों पर कम हो सकता है और दूसरा मुख्यालयों पर जो है भीड़ बढ़ रही है। जी, निश्चित रूप से ये सरकार की भी और हमारे डीजीपी सर की भी प्राथमिकता है कि जो भी फरियादी हैं उनकी तत्काल सुनवाई की जाए और इसके लिए समय निर्धारित है। कोई भी स्तर का अधिकारी हो, चाहे थानीय स्तर का, चाहे वरिष्ठ अधिकारी, निश्चित रूप से अपने कार्यालय में 2 से 3 घंटे बैठे और न केवल 2 से 3 घंटे बल्कि वो तब तक बैठे उसके बाद जब तक कि अंतिम फरियादी जो कार्यालय आया है उसके बाद सुन ली जाए। ये थानों पर भी हम लोग लागू कर रहे हैं और अनिवार्यतः थानों को और क्षेत्राधिकारी को थानों में बैठना होगा, जनता को सुनना होगा। जहाँ तक बीट पुलिसिंग की बात है वो हमारे रीढ़ है, बीट पुलिसिंग पुलिस की रीढ़ है, उसको हम लोग मजबूत करेंगे। इसमें डीजी अजय सर द्वारा भी हम लोग पुलिस को निर्देश दिए गए हैं और पुलिस का जो बेसिक काम है क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था का नियंत्रण, उसमें क्राइम कंट्रोल के लिए बहुत आवश्यक है कि बीट पुलिसिंग बहुत मजबूत हो। बीट बुक के लिए लगातार हम लोग कर्मचारियों को कर रहे हैं, नई बीट बुक छपा कर दी जाएगी और रेगुलर थानों से 5-5 कांस्टेबल्स रैंडमली हम भी बुलाते रहेंगे, बीट बुक चेक करेंगे, उनके बीट की इंफॉर्मेशन क्या उनके ये पूछेंगे और यही संबंधित एसएसपी और जो एडिशनल एसपी, सीओ द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा ताकि व्यवस्था मजबूत बने। हमको तो देखेंगे छोटी छोटी शिकायतों को हल नहीं और ये एक वजह बन जाती है। जी, निश्चित रूप से कोई भी सूचना आएगी उसको बहुत गंभीरता से ली जाए और अगर किसी भी सूचना को गंभीरता से नहीं ली जा रही है और उस पर कोई बड़ी घटना साबित होती है तो उसमें संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। हमारी प्राथमिकता है, जैसे कि मैंने बताया, बेसिक काम हमारा जो है वो अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, उसी के लिए जुड़े रहेंगे और जो भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर हम लोग कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे लिखित तरीके से। इसके अलावा जो साइबर क्राइम वर्तमान में बढ़ता जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति आज उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इस साइबर क्राइम के संबंध में लगातार हम न केवल लोगों को प्रशिक्षित करेंगे बल्कि जो हमारे पुलिसकर्मी चाहे साइबर हेल्पडेस्क के हैं चाहे साइबर थानों के हैं उनको लगातार प्रशिक्षित कराया जाएगा ताकि इस समस्या का जितना बेहतर हम लोग समाधान कर सकें उसे करें। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई तो क्या करेंगे, कैसे नकली की जाएगी? जी, बरेली और शाहजहांपुर में स्मैक और अफीम से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी पाई जाती हैं क्योंकि बरेली में इसकी खेती भी होती है और अन्य जगहों से भी ये सुनने में सूचना मिली है कि इधर के काफ़ी कुछ ऐसे गैंग्स हैं जो ऑपरेट करते हैं और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न केवल यहाँ बल्कि उत्तराखंड, पंजाब और सहारनपुर का बेल्ट, कैराना यहाँ आसपास के लिंक है। इसमें पिछले कुछ समय में पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाइयाँ की हैं, बहुत रिकवरीज हुई हैं। इसमें पिछला रिकॉर्ड हम लोग देख रहे हैं और पिछले 5 वर्ष में जितने भी केसेज में ड्रग्स के आए हैं नाम,
सभी का हम लोग कुंडली बना रहे हैं और सभी की फिर से हम लोग इंक्वायरी करा रहे हैं। इसमें जो भी गंभीर अपराधी पाए जा रहे हैं सभी को इसकी शिक्षा दी जाएगी और न केवल जो पकड़ा जा रहा है उसे, बल्कि उसके किसी किसी संपर्क में है, कहाँ से ये चीजें ले आ रहा है, कहाँ बेच रहा है, पूरी चीजों को हम लोग देखेंगे और हमारी पूरी कोशिश इस बात की होगी कि इसे हम लोग झट से समाप्त करें। रेंज में नेपाल और झारखंड से ज़्यादा तस्करी हमारे सामने आई है। तो जो चूंकि ये देश है और प्रदेश है, तो यहाँ से नेपाल की कैसे हो गई? जहाँ तक नेपाल की सीमा की बात है, यहाँ पे लगातार एसएसबी के लोगों से हम लोग संपर्क में बने रहते हैं। पुलिस हमारी जो बॉर्डर पे है उनके एसएसबी की लगातार बैठक होती है। हम लोग भी अपने स्तर पर बैठक करेंगे। झारखंड से भी गांजे की और इसकी तस्करी की कई सूचनाएं, जिसमें बहुत सारे गैंग वाले पकड़े गए हैं। तो झारखंड में हमें किसी प्रकार का ऑपरेट करने में कोई समस्या नहीं है। हमारी पुलिस टीमें परमिशन लेकर झारखंड जाती है, वहाँ के अपराधियों को पकड़ कर ले आती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ कौन से लोग हैं जो वहाँ के अपराधियों के संपर्क में है और इसमें हम लोग इन पे कार्रवाई करेंगे और न केवल कार्रवाई बल्कि अवैध संपत्ति जो इन सब चीजों से अर्जित की गई वो सब जब्त भी की जाएगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान पुलिस काफी इसमें अलर्ट है, उसको लेकर किस तरीके की उसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है और हमें जो भी माननीय गृह मंत्रालय द्वारा, मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय से और डीजी महोदय द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं, लगातार उसका पालन किया जा रहा है। कल शाम को भी आप लोगों ने देखा होगा कि पर्याप्त रिहर्सल करी गई है। जो भी अति महत्वपूर्ण संसाधन है जिसकी सुरक्षा में अपने पैरामीटर में पुलिस को करनी है वो पुलिस कर रही है। सभी लोगों के हम लोग संपर्क में है। हमारा जो सूचना तंत्र है वो पूरी तरह से सक्रिय है और सारी चीजें बहुत बेहतर है। कई ऐसे अपराधी जो लगातार पुलिस को टारगेट करते रहे और न केवल पब्लिक बल्कि कई पुलिस वालों ने हत्या की है। आत्मरक्षा में पुलिस की गोलियों में भी मारे गए हैं और सभी को स्पष्ट संदेश है कि अपना काम करें, लोग कानून व्यवस्था का पालन करें। पुलिस लगातार उनकी सुरक्षा के लिए है। जो भी नियमों को तोड़ेगा, पुलिस पे या पब्लिक पे गोली चलाएगा, उस पर उसी तरीके की कार्रवाई सुनिश्चित